अस्सलामुअलैकुम। मुजाहिद फरसाद। आज का पैगाम। सोना नर्म हो तो जेवर बनता है, मिट्टी नर्म हो तो खेत, आटा नर्म हो तो रोटी बनती है, और अगर दिल नर्म हो तो इंसान सही मानों में इंसान बनता है। लिहाजा दूसरों से शफ़क़त और मोहब्बत से पेश आइए। आज के लेक्चर में हम असनाफ़ नज़्म व नस्र का आगाज़ कर रहे हैं, जो तरतीब के साथ हम मुख्तलिफ़ लेक्चर्स में मुकम्मल करेंगे। तो देखते हैं जी, अदब क्या है। अपने जज्बात, एहसासात, ख़यालात और अफ़कार को एक सलीके से तकरीर या तहरीर में ढालना अदब कहलाता है। जिस तरह इंसानों की दो ख़ास किस्में हैं, जैसे मर्द और औरत, इसी तरह पूरी दुनिया के अदब की बिलउमूम दो किस्में हैं, नज़्म और नस्र। तो आज हम नज़्म के बारे में बात करेंगे। नज़्म के लुग़वी मानी है मोती परोना, तरतीब देना। इस्तिलाह में ये वो सिन्फ़ शायरी है जिसका एक मौजू होता है और उस मौजू पर तमाम अशार कहे जाते हैं। अब नज़्म के लिए उसके आगे फिर नज़्म में कुछ हिस्से होते हैं। नज़्म का एक टुकड़ा या हिस्सा बंद कहलाता है। नज़्म की नौइयत के हिसाब से एक बंद में शेरों की तादाद मखसूस होती है और मुख्तलिफ होती है। मसलन अगर 3 मिसरे हों, अगर एक बंद में 3 मिसरे हों तो उसे मुसल्लस कहेंगे, 4 मिसरे हों तो उसे मुरब्बा कहेंगे, अगर 5 मिसरे हों तो मुखम्मस, और अगर 6 हों तो मुसद्दस, और अगर 7 हों तो उसे मुसब्बा कहेंगे। यानी ऐसा बंद जिसमें 7 मिसरे हों उसे मुसब्बा कहेंगे, और अगर 8 मिसरे हों तो उसे मुसम्मन कहेंगे, और अगर 9 हों तो उसे मुतस्सा, और अगर 10 हों तो उसे मुअश्शर कहेंगे। लेकिन ज़्यादा रिवाज मुखम्मस मुसद्दस इन दोनों का रहा है, और मुसल्लस और मुरब्बा का ये बहुत कम इस्तेमाल हुए हैं। अब देखते हैं जी, नज़्म या गज़ल के लिए मारूफ अंदाज़ कितने हैं, यानी शेर पढ़ने के अंदाज़ कितने हैं। शेर पढ़ने के 2 अंदाज़ हैं, तहतुल लफ्ज़ और तरन्नुम। तहतुल लफ्ज़ के लुग़वी मानी है हर्फ बहर्फ। अब ये गुफ्तगू का अंदाज़ होता है जो तहतुल लफ्ज़ का है ना। गुफ्तगू के अंदाज में जो शेर पढ़े जाते हैं उन्हें तहतुल लफ्ज़ कहा जाता है। और तरन्नुम यानी गा कर, सुर में। तरन्नुम के लिहाज से अगर हम देखें तो उर्दू अदब में अली सिकंदर, जिगर मुरादाबादी बड़े मशहूर थे। अल्लामा इकबाल में इब्तिदा में तहतुल लफ्ज़ को इस्तेमाल किया, उसके बाद उन्होंने भी तरन्नुम के साथ पढ़ा और ख़ासे मशहूर हुए। उसके बाद आमद और आवुर्द, यानी गज़ल या नज़्म कहने के ये 2 अंदाज़ हैं, आमद और आवुर्द। आमद से मुराद ये है कि इंसान कोशिश ना करे, कुदरती उसके ज़हन में अशार आते जाएं, इसे आमद कहते हैं। और आवुर्द, इसके 2 तलफ़ुज़ हैं, आवर्द भी दुरुस्त है और आवुर्द भी। आवुर्द आमद की ज़िद है, इसका मुतज़ाद है। आवुर्द से मुराद ये है कि खुद सोच कर शेर लिखना और लिखने के बाद उसकी तरतीब करना, उसकी नोक पलक संवारना, काट छांट करना। अल्ताफ़ हुसैन आली ने मुक़दमा शेर व शायरी में काफ़ी बहस व तमहीस के बाद आवुर्द को आमद पर तरजीह दी है। उसके बाद जी असनाफ़ नज़्म की तकसीम। असनाफ़ नज़्म की 2 हैसियतों से तकसीम है। एक है मौज़ूआती और दूसरी है हैयती। यानी वो नज़में जो मौजू से पहचानी जाती हैं वो मौज़ूआती कहलाती हैं, जैसे हम्द,
नात, मुनाजात वगैरह, और हैयती जो शक्ल से पहचानी जाती हैं जैसे मसनवी, रुबाई, कता वगैरह। तो आज हम मौज़ूआती हैसियत से जो 3 सिन्फ़ शेर हैं इनको बयान करेंगे, हम्द, मुनाजात और नात। हम्द के लुग़वी मानी हैं तारीफ़ करना। इस्तिलाह में खुदाए बुज़ुर्गो बरतर की तारीफ़ अशार में करना हम्द कहलाता है। अब हम्द जो है ये उर्दू शायरी में दक्कन से शुरू हुई। सिर्फ मुस्लिम शायर नहीं बल्कि गैर मुस्लिम शायर भी अपने दीवान, अपने कुलियात से पहले हम्द लिखते थे। तो हम्द जो है इसमें और मुनाजात में एक ख़ास फ़र्क है। मुनाजात के लुग़वी मानी हैं बाहिम, राज़ो न्याज कहना। हम्द में अल्लाह ताला की बड़ाई बयान की जाती है, तारीफ़ बयान की जाती है, लेकिन मुनाजात में अगरचे तारीफ़ ही होती है लेकिन उसका अंदाज़ इल्तिजाइया, दुआया होता है। इसमें चीज़ तलब की जाती है, यानी हम्द का ताल्लुक़ तारीफ़ से है जबकि मुनाजात का ताल्लुक़ तलब से है। यानी ये 2 लफ्ज़ अगर आप ज़हन में रखें ना तो इनमें वाज़ेह फ़र्क जो है वो याद रहेगा। हम्द का ज़्यादा ताल्लुक़ तारीफ़ से है और मुनाजात का तलब से है। अब उर्दू में ख्वाजा मीर दर्द पहले और बड़े सूफ़ी शायर थे, तो उन्होंने ज़्यादा हम्दिया शेर कहे, जैसे अर्ज़ो समा कहाँ तेरी वुसअत को पा सके, मेरा ही दिल है वो के जहाँ तू समा सके। अब अगर मुनाजात का कोई शेर देखे तो अल्लामा इकबाल की वो मुनाजात बहुत मशहूर है, या रब दिल मुस्लिम को वो ज़िंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। तो मुनाजात। उसके बाद है नात। अब हम्द के लुग़वी मानी हमने बयान किए तारीफ़ करना, नात के लुग़वी मानी भी यही हैं, तारीफ़ करना। यानी इन दोनों में एक मुमासलत है लुग़वी मानी के लिहाज से, और वो है तारीफ़ करना। इस्लाही मानों में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ अशार में करना नात कहलाता है। अब अगर हम देखें कि दुनिया में सबसे पहली नात किसने कही, तो वो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चचाज़ाद भाई वर्का बिन नौफल, उन्होंने कही थी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई तो उन्होंने आकर हज़रत खदीजा से ज़िक्र किया। हज़रत खदीजा ने आगे वर्का बिन नौफल से ज़िक्र किया, तो उन्होंने नबी पाक के आखिरी नबी होने की बिशारत भी दी और साथ 13 अशार पर मुश्तमिल नात लिखी, जिसके मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में तर्जमे भी किए गए। उसके बाद हसन बिन साबित, जिन्हें शायर रसूल भी कहा जाता है, उन्होंने अच्छी नातें कहीं। नबी पाक ने उनको अपने मिंबर पर बैठने का शर्फ भी दिया। फ़तह मक्का के बाद काब बिन ज़ुहैर, उन्होंने एक तवील नात या कसीदा लिखा और इस्लाम कबूल किया। नबी पाक ने उनको चादर तोहफे में दी। तो नातें तकरीबन उर्दू के हर शायर ने कम अज़ कम एक नात ज़रूर लिखी है, बल्कि ज़्यादातर तो यूँ है कि हर किसी का जो दीवान है या कुलियात है उसके शुरू में या हर शेरी मजमूए के शुरू में कम अज़ कम एक हम्द और एक नात होती है। तो आज हमने हम्द, मुनाजात और नात इन पर गुफ्तगू की और कुछ ये इस्लाहात बयान की। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम मज़ीद असनाफ़ नज़्म पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया।